आदिलाबाद में उर्दू भवन को लेकर जावा एनजीओ और उर्दू बचाओ तहरीक के जिम्मेदारान ने एहतजाजी मुजाहरे का आगाज़ किया। उन्होंने भूख हड़ताल का ऐलान किया। फैयाज शमा ने सैयद फैयाज हाशमी, शेख रफ़ीक, नूर खान पठान व दीगर के हमरा उर्दू भवन के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा करते हुए साबिक़ा कमेटी से हिसाब बताओ और मौजूदा सदर को इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िम्मन में तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। आदिलाबाद के अवाम यानी कि मुसलमान भाइयों से मेरा खिताब है, उर्दू भवन के ताल्लुक से जो साबिक़ा में जो सुदूर यहाँ पर थे उनकी तरफ से कोई क्लियरेंस हमको नहीं मिलने की वजह से और यहाँ पर एक कारोबारी मरकज़ बना दिया गया है। जो फंक्शंस वगैरह यहाँ पर जो क्लासेस बच्चों को दिए जाते थे उससे महरूम कर दिया गया। तो फैयाज शमा की तरफ से जावा जो आपका जो एनजीओ है वो और मैं जो है सो उर्दू बचाओ तहरीक, ये दो तहरीकें मिलकर इस जद्दोजहद को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस ताल्लुक़ से हम सवाल कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पर बेनिफिट था उसके क्या अखराजात थे, क्या जो है उसको कौन सी चीज़ों से इस्तेमाल में लिए, कितना पैसा आया या क्या है, वो हिसाब मांगने के लिए हम 10-12 दिन से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा हम कल कलेक्टर साहब को एक याददाश्त पेश करें और आज यहाँ पर भूखहड़ताल का हैसियत है जद्दोजहद करते हुए हम यहाँ बैठे हुए थी। हमारे उर्दू बचाओ तहरीक के बानी व सदर जनाब मेरे नाम कारी फैयाज हाशमी साहब ने बता दिए और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अरसे दराज के बाद सुबह का भोला शाम को घर वापस आया। सैयद शाहिद अहमद तवक्कल साहब आज नींद में से जागे हैं। आज 10-12 दिनों के बाद जब हम ये एहतजाज कर रहे हैं और हमारे एहतजाज में जब हमने शिद्दत पैदा की तो आज शाहिद अहमद तवक्कल साहब उनके पिछले मेंबरों को, पिछले कमेटी के मेंबरों को लेके वो सफाई देने की, तफसीलात देने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो सफाई देने की कोशिश कर रहे थे। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उर्दू भवन के ताल्लुक से जो जितने भी कारोबारी मराकज़ है यहाँ पर उनसे आज तक कोई आमदनी नहीं हुई। हम जब भी किराया पूछने जा रहे हैं वो लोग जो सो मुकर जा रहे हैं किराए से। तो साहब आपको ये मसला कौम के सामने रखना चाहिए था, आदिलाबाद की शरई अदालत में रखना चाहिए था, मरकज़ी मस्जिद में रखना चाहिए था, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं किया। हो सकता है इसके पीछे कोई और वजह हो। दूसरी बात आप ये बता रहे हैं शाहिद अहमद तवक्कल साहब आप सियासतदान बन चुके हैं, आपके अंदर झूठ आ चुकी है। आप पहली बात ये कह रहे हैं कि फैयाज अहमद शमा ज़िला कलेक्टर से नुमाइंदगी करें, ज़िला एसपी से नुमाइंदगी करें, पायल शंकर साहब एमएलए से नुमाइंदगी करें, जबकि उर्दू भवन का उन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कौम की मिल्कियत है, कौम के जिम्मेदारों को मिलकर बैठना चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। दूसरी जानिब आप ये बता रहे हैं कि यूडीएफ की तरह उर्दू भवन को भी ताला लग जाएगा सरकार जब सीरियस हो जाएगी। एक तरफ आप ये बता रहे हैं कि सरकारी मिल्कियत नहीं है, दूसरी तरफ आप ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीक़ा साबिक़ में गुज़िश्ता इलेक्शन में टीआरएस वालों ने मुसलमानों को डराने की कोशिश की कि बीजेपी आती है तो गोश्त बंद हो जाएगा, अज़ा बंद हो जाएगी, उसी तरह आप मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी ताला लग जाएगा। ये सरासर गलत है। दूसरी बात, आज आप जो मोहम्मद अतहरुल्लाह साहब की तायद कर रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि 2022 में मोहम्मद अतहरुल्लाह साहब इस भवन के, इस इमारत के सदर बन चुके हैं। आप जब से अभी तक क्यों हिसाब नहीं लिए? साहब कई बार हमने आवाज़ उठाने की कोशिश की, हुकूमत उनके हाथ में थी, वो माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर थे, हमारी आवाज़ को दबाया गया, हमें डराया गया। आज हमारे रियासत में कांग्रेस की हुकूमत है, आज हम डंके की चोट पर अवाम के बीच आए हैं, आपसे हिसाब पूछ रहे हैं। अगर आपके पास हिसाब नहीं है आप आकर हिसाब बताइए। शाहिद अहमद तवक्कल साहब ये पूछ रहे हैं कि आप अतर साहब से हिसाब पूछिए। सब 12 दिन से हम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं उर्दू भवन के सामने और आज तो तख्त डाल के यहाँ पर नौशा बनकर बैठे हुए हैं। आइए, आपका इंतज़ार है, हम आपको दावत देते हैं, इस मीडिया के जरिए आपको दावत देते हैं। आपके पास जो भी कुछ कच्चा चिट्टा है आप पेश कीजिए। इंशाल्लाह अगर आप सच है तो हम माफ़ी मांगकर, सरेआम माफ़ी मांगकर शर्मिंदा होकर यहाँ से उठ जाएंगे। अगर आप गलत है तो आपको सदर से हटना चाहिए, सदर आपको छोड़ना चाहिए और आपको हिसाब बताना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये इक़दाम 1 हफ्ते के अंदर नहीं उठाए जाएंगे तो हम साबिक़ा एमएलए जोगुर रमाना साहब के घर का भी घेराव करेंगे, क्योंकि मोहम्मद अतहरुल्लाह साहब को जोगुर रमाना साहब ने भी जोगुर रमाना साहब ने ही सदर बनाया था। बस ये चंद अल्फाज से आप लोगों के सामने पेश किए। आदिलाबाद शहर के एनटीआर चौक पर वाक़ उर्दू भवन इस वक्त सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि बाज़ रज़ाकार तंजीमों की जानिब से गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडा करते हुए उर्दू भवन की साबिक़ा कमेटी के मुतालिक अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल अवाम में उर्दू भवन को लेकर शुकूक व शुबहात को दूर करने की गर्ज से उर्दू भवन कमेटी के साबिक़ा सदर शाहिद अहमद तवक्कल ने नायब सदर हमीद उल्लाह अनवर महबूब खान के हमरा एक सहाफ़ती बयान जारी करते हुए वजाहत पेश की। मैं यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए
उर्दू भवन के ताल्लुक से कुछ वजाहत पेश करना चाह रहा हूं। इसी ज़िमन में यहाँ पर साबिका कमेटी उर्दू भवन मौजूद है। उर्दू भवन के ताल्लुक से कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता फयाज अहमद शमा व दीगर ने उर्दू भवन बचाओ और हिसाब बताओ का एहतजाज कर रहे हैं, जबकि मौजूदा सदर जनाब अतहरुल्लाह साहब रुकन माइनॉरिटी कमीशन तकरीबन 2 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन फयाज साहब व दीगर पिछला हिसाब पूछ रहे हैं। लिहाजा मैं शाहिद अहमद तवक्कल, साबिका सदर उर्दू भवन कमेटी और नायब सदर हमीदुल्लाह अनवर साहब और जनरल सेक्रेटरी महबूब खान साहब यहाँ पर मौजूद है। शहरियान आदिलाबाद के उर्दू से ताल्लुक रखने वाले मिल्लत के जिम्मेदारान उलमाए कराम को बताना चाहते हैं कि साबिका सदर सैयद अजहरुद्दीन साहब 14/5/2015 को उर्दू भवन की जिम्मेदारी मुझे यानी शाहिद अहमद तवक्कल, महबूब खान साहब, हमीदुल्लाह अनवर साहब को देकर हैदराबाद मुंतकिल हो गए। हमने एक कमेटी कुछ दिनों के बाद तश्कील दी और उर्दू भवन के काज के लिए हमने एक कमेटी तश्कील दी। कमेटी तश्कील देने के बाद हम लोग यहाँ पर जो मौजूद है किराएदार, उनसे हम लोगों ने कुछ एडवांस और रुपया महीने को किराया देने का मुतालबा किया। लिहाजा आप तमाम समझदार दानिशवरान हजरात से मैं गुजारिश करता हूं कि हम 2015 से लेकर 2022 तक हम तफसीली रिपोर्ट आपसे पेश कर दी है। अब ये फयाज अहमद शमा साहब क्या कर रहे हैं, जिला कलेक्टर आदिलाबाद को, जिला एसपी आदिलाबाद को, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को और एमएलए आदिलाबाद पायल शंकर साहब को दरखास्त दे रहे हैं कि भाई हमारा मसला है सुन। अरे भाई आप अपना मसला अपने तौर पे करो, गैरों के पास जाके क्यों आप ऐसे कंप्लेंट कर रहे हैं, गैरों के पास जाके क्यों दरखास्त दे रहे हैं? ये मामला गवर्नमेंट का नहीं है, ये गवर्नमेंट के तहत होने का मामला नहीं है, ये हमारा अपना मामला है। हमारे अपने मुस्लिम खायदीन, मुस्लिम माइनॉरिटी के जो भी जिम्मेदार है, बैठ के उसको हल कर लो। लेकिन आप ऐसा उसको नहीं मानते हुए जाके दूसरों को, कलेक्टर को दे रहे होते। लिहाजा अब ऐसा समझ में आ रहा है हमको कि फयाज अहमद शमा साहब ये गवर्नमेंट के हवाले कर देंगे, गवर्नमेंट के हवाले कर दी गई या खामोश बैठेंगे बिल्डिंग, क्योंकि अब जो मौजूदा सदर है वो कहीं सदर ऐसा वैसा नहीं है, वो भी एक माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर है जिसको ऐसा जस्टिस जुडिशियल पावर भी है, वो एक अच्छा बंदा है और उनकी एक अच्छी टीम है जब काम कर रही, तो आप उसको साथ देना चाहिए। अगर उतना ही फैयाज साहब आपको है, आप जाकर किराएदारों से पैसे फिक्स करो, फिक्स करके उनसे डिपॉजिट फिक्स करके बोलो कि मौजूदा कमेटी है इसको देते जाओ, बोलो किराएदारों से आप ऐसे बात करो, जाके बात करके किराया फिक्स कर दिलाने की। जब आपको मिल्लत का इतना गम है, मिल्लत का इतना दर्द है, तो आप वहां पर जाकर उन लोगों से किराया वसूल करके उसको डेवलप करने की कोशिश करो। मौजूदा कमेटी को आप साथ लेके काम करो, मौजूदा सदर को आप बुला के बात करो। तो मौजूदा सदर आप आकर आपको बुलाए हैं तो आप जाने से खासिर रहे, उन्होंने आके आपको बुला के पूछे कि भाई ये तो बात कर रहे तो नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम वैसी बात नहीं थी, वो पॉलिटिकल वो था, ये था, फला था, बल्कि आप खामोशी इख्तियार करें। ये गलत बात है ना साहब। अब मैं आप लोगों से शहरान आदिलाबाद से गुजारिश करता हूँ कि उर्दू भवन को हुकूमत से बचाना है, ताकि हमारे से बचाना नहीं है, ना ही अत्तर साहब से बचाना है। उर्दू भवन तो अपनी जगह कायम है। लिहाजा अगर यहाँ पर गवर्नमेंट के लोग अगर शामिल हो गए, गवर्नमेंट के तहत दे दिए या गवर्नमेंट आके उसको जैसा यूटीएफ को सील करी वैसा सील कर दी, तो ये उर्दू भवन बाकी नहीं रहेगा, यहाँ पर कुछ काम हो नहीं सकेगा। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, हमने जो हिसाब मांग रहे थे हम फैयाज साहब को तो हम देने से खासिर थे, लिहाजा हम अवाम को, मिल्लत को, उलमाए कराम को हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम आप लोगों के सामने ये हिसाब पेश कर रहे हैं। लिहाजा अगर इस दरमियान हमसे कुछ अगर हुई तो हम इसके लिए माजरत चाहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। आदिलाबाद के नौजवान कांग्रेस पार्टी लीडर खिजर पाशा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात में आवाम से जो वादे किए थे उसकी तकमील के लिए ज़मीनी सतह पर प्रजा पालाना प्रोग्रामों का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब की हिदायत पर हम लोग हर वार्ड का दौरा करे हैं, तकरीबन 10 वार्ड का दौरा करे हैं, और ये जो 6 गारंटी तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से ये जो 6 गारंटी दी है, अवाम इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए, और आज जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट थी स्कीम्स के लिए पब्लिक बहुत परेशान होती थी, आज ऐसा दौर है कि बिना कोई टेंशन के हर कोई अपना एप्लीकेशन भर रहा है और उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। हम लोग तकरीबन 10 वार्ड अभी तक उसकी इंक्वायरी करे, यहाँ पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और अभी हम वार्ड नंबर 44 में हैं।
जो कि संजय नगर, ये हमारा ही वार्ड है, यहाँ पर भी अच्छा चल रहा है पजा पालाना 6 गारंटीज का। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिसको राशन कार्ड नहीं है अभी तक, वो लोग राशन कार्ड नहीं है बोल के आप एप्लीकेशन दीजिए। आपके घर पे एक ऑफिसर आएगा, वो ऑफिसर आपको न्यू राशन कार्ड इंक्वायरी करके इशू करेंगे। और आप लोग इससे कोई नाराज होने की जरूरत नहीं है। और आपसे गुजारिश है, मैं आदिलाबाद की आवाम से करना चाह रहा हूँ, आप लोग कोई भी जिराक्स सेंटर पे फॉर्म लेने की परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर फॉर्म दिया जाएगा। हेल्प डेस्क सेंटर लगाए हैं, उनकी जानिब से आपको फॉर्म दिया जाएगा। वो फॉर्म आप इत्मीनान से फिलअप करके आप ऑफिसर को दीजिए। आपको एक रिसिप्ट देते हैं, वो रिसिप्ट आपके घर पे रखिए। जिस दिन भी इंक्वायरी होती है आप वो रिसिप्ट बताइए। आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी इंक्वायरी होती है, उस पर आपको उसकी फैसिलिटीज इश्यू होती है। और मैं आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, 6 तारीख तक इसका भरपूर फायदा उठाइए। जो लोग परेशान हो रहे हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेट बढ़ने वाली है, इंशाल्लाह आप लोग कोई परेशान मत होइए।